स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की, जो कि आपकी फर्स्ट ग्रेड और रीट मेंस में भी काम आएगी, क्योंकि रीट प्री जो है वो हो चुका है। रीट मेंस में क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं उनमें शिक्षा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आते ही हैं। तो चलिए, थोड़ा सा बीच में गैप रह गया था, रीज़न कई सारे थे चाहते हुए भी, लेकिन अब जो है नए सिरे से क्लास को शुरू कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि अब बीच में कोई भी ब्रेक ना आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, हमने पिछली क्लास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देख के फिर यहाँ पर आइए। तो अब जो है एक नया पैटर्न जो है हमने शुरू किया है नए महीने से, मतलब मार्च में हमारी क्लास अब शुरू हो रही है। आज 3 मार्च है, तो आज से हम दोबारा से क्लास अपनी शुरू कर रहे हैं। तो एक पैटर्न हमने शुरू किया है कि रिवीजन साथ साथ जो है क्लास के साथ ही रिवीजन भी जितना हमने पढ़ा है उसको कीवर्ड के रूप में पढ़ पढ़ के हम याद करेंगे। तो चलिए याद करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो टॉपिक है वो है उच्च अध्ययन शिक्षण, यानी हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ा था जिसका कहाँ पर है, संस्थान जो है वो अजमेर में है। आज हमें पढ़ना है उच्च अध्ययन शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण। एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण यानी शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है, हमें पता ही है, यानी सेवारत और सेवा पूर्व। ये हमें पता है कि सेवारत सेवा के दौरान यानी नौकरी के दौरान और नौकरी से पहले, ज्वाइनिंग से पहले जो है उनका क्या चलता है, सेवा पूर्व की सतत व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा प्रत्येक राज्य में उच्चतर विषय ज्ञान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान महाविद्यालय को शिक्षा का उच्च अध्ययन संस्थान बनाया गया। इसका जो शॉर्टकट है वो है AIASE। तो हमें याद रखना है ये वाला, ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था, जो माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण था जो कि सेवारत और सेवा पूर्व होता है, उसको जो है क्या किया गया था, इसको हमने क्या किया, उच्च अध्ययन संस्थान के अंतर्गत इसको बना दिया और इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो है IASE। तो ये है। और राजस्थान में प्रारंभ में जो था, ये इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ में कितने थे ये संस्थान जो थे उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, ये 4 थे। पहला कौन सा था? राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान बीकानेर, राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान अजमेर, दोनों में राजकीय है, 2 में तो आपको याद रखना है राजकीय रहेगा। तीसरा जो है विधा भवन उच्च अध्ययन शिक्षण उदयपुर, उसके बाद में गांधी विधा मंदिर उच्च शिक्षण सरदार शहर। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे जो कि रनिंग क्लास में ही अभी मैंने बनाई है। इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे, यहाँ से बीकानेर लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे, बीका आज उदयपुर में, बीका आज उदयपुर के उच्च शिक्षा, एक मिनट, ये ऐसे लिखेंगे, बीका जो है आज, अजमेर का आज ले लेंगे, आज जो है उदय के साथ उच्च शिक्षा सरदार शहर में प्राप्त करेगा। तो ऐसे याद करना है, बीका आज उदय के साथ उच्च शिक्षा जो है कहाँ पे प्राप्त करेगा? सरदार शहर में। तो बीका एक लड़का है जो कि उदय नाम के लड़के के साथ क्या करेगा, सरदार शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। इसे हमें चारों संस्थान जो है, जो कि अब वर्तमान में नहीं है, पहले जो है चारों संस्थान थे शिक्षण संस्थान जो उच्च शिक्षण संस्थान है, अब जो है वर्तमान में केवल 2 ही रह गए हैं। तो ये जो है प्रारंभ में तो कितने थे? 4 थे। ये पूछ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन बना सकता है कि अब जो है वर्तमान में मतलब कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, और ये भी पूछ सकता है कि पूर्व में इनमें से कौन सा
है और कौन सा नहीं है। तो हमें ये चारों जो है एकदम अच्छे से रट के जाना है कि बीका क्या कर रहा है, आज जा रहा है कहाँ, उदय के साथ जा रहा है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरदार शहर में जा रहा है। तो ऐसे ये हमने याद कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे, नोट। आज हम नोट याद करेंगे। नोट, जिस तरह से नोट महत्वपूर्ण होते हैं, याद करना है नोट। तो नोट को तो हर कोई याद करता है, और अभी क्लासे भी हम किस लिए देख रहे हैं, नोट के लिए ही देख रहे हैं। तो यानी सैलरी मिलेगी हमें, शिक्षा, अगर हम शिक्षक बन गए तो अच्छी सैलरी मिलेगी। तो क्या है नोट, नोट हमें एकदम अच्छे से याद करके रखना है। नोट को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2007 से सरदार शहर और उदयपुर उच्च शिक्षा संस्थान का दर्जा इनका जो है खत्म कर दिया गया, और इन्हें क्या कर दिया गया, अब कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन यानी CTE का दर्जा मिल गया है। तो उदयपुर और सरदार शहर इन दोनों का जो है उच्च शिक्षण संस्थान यानी IASE का जो दर्जा है इनसे ले लिया गया है, और अब इनको बदले में क्या दिया गया है, CTE का दर्जा दे दिया गया। तो बदले में इन दोनों को क्या मिल गया है, CTE का दर्जा मिल गया है। और ये हुआ कब है, 1 अप्रैल 2007 में। कब हुआ, 1 अप्रैल 2007 में क्या हुआ है, सरदार जहां हम जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले थे, और उदय नाम का लड़का था, तो अब क्या है, बीका ही खाली उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा अजमेर में जाके। तो बीका केवल अजमेर में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। अब ये ट्रिक हमें याद रखनी है। इससे पहले ट्रिक क्या थी, 4 हमें वर्तमान के मतलब पहले के याद करने थे। बीका आज उदय के साथ सरदार शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। वर्तमान में क्या हुआ, बीका उदय तो चला गया, खाली बीका रह गया। तो बीका जो है केवल अजमेर में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा, इस तरह से। तो 1 अप्रैल से जो है क्या हुआ, सरदार शहर और उदयपुर से IASE की मान्यता ले ली गई, और बदले में इसे CTE की मान्यता दे दी गई। ये आपको याद रखना है, ये वाला। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है IASE में शामिल है और कौन सा नहीं है। तो ये पूछा जा सकता नहीं, पूछा जाएगा। आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका राजस्थान में संचालित 2 उच्च शिक्षण संस्थान है। उनमें से हमें एक जो है बीकानेर वाला देखना है, एक हमें देखना है अजमेर। ये 2 ही बचे हैं। तो पहले बीकानेर के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए अपने बीकाना यानी अपने बीकाना के बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। तो 1940 में शिक्षण संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई थी, क्योंकि पूर्व वाले हैं, आपको ध्यान रखना। आप ये सोचेंगे अरे मैम ये क्या हुआ, ये तो आपने बताया था कि 2007, ये आपको मान्यता रद्द की गई है, आपको ध्यान रखना है। उदयपुर सरदार शहर इन दोनों की मान्यता रद्द की गई है। 1 अप्रैल 2007 को इनकी IASE की मान्यता रद्द की गई, और इनको बदले में क्या दिया गया, CTE की मान्यता दी गई। और लेकिन ये जो स्थापना हुई थी बीकानेर शिक्षण संस्थान जो ये 1940 में हो गई थी। तो ये 1940 में शिक्षण संस्थान जो है के रूप में इसकी स्थापना हुई, किसकी, राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान बीकानेर की, जो वर्तमान में अभी कार्यरत है। 1956 में B.Ed स्तर की मान्यता जो है दी गई, इसको B.Ed स्तर की भी दी गई। 40 में इसकी स्थापना हुई। 1956 में क्या हुआ, B.Ed की स्थापना दे दी गई। 1970 में इसे M.Ed की भी मान्यता दी गई। तो पहले सबसे पहले वो शायद ये वो जिसका सॉरी 1970 यानी 1940 में आपको ये, इसीलिए मैंने क्रम वाइज लिया है। सन 1940 में तो स्थापना हुई, आपको याद रखना है। 1956 में इसको क्या दिया गया, B.Ed की मान्यता दी गई। 1970 में इसे M.Ed की जो है मान्यता दे दी गई। सितंबर 88 में IASE बन गया। तो सितंबर 98 में क्या हुआ, ये क्या बना, IASE बन गया, उच्च शिक्षण संस्थान बन गया। उससे पहले जो है ये उच्च शिक्षण संस्थान नहीं था। और अब एक क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। तो पहले कितने थे, 4 थे, अब जो है वर्तमान में 2 ही रह गए। इसे हमें 4 हमने ट्रिक से याद किया था। बीका आज अजमेर में बीका जो है आज क्या करेगा, उदय के साथ बीका आज उदय के साथ सरदार शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा।
IASC ये हमें याद रखना है। और वर्तमान में क्या हुआ, बीका जो है अजमेर में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, यानी बीकानेर और अजमेर ये दो जो है अब IASC उच्च शिक्षण संस्थान है। अब जो है ये हमने देख लिया, ये चारों हमने याद कर लिए इजीली। और देखिए आप छोटी सी एक ट्रिक से हमें चारों चीजें इजीली याद हो गई। ये हमें याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये कार्य किया गया था, IASC की जो है मान्यता दी गई थी। इसके बाद में 1 अप्रैल 2007 में सरदार शहर और उदयपुर इन दोनों की मान्यता ले ली गई, बदले में इन्हें CTE की मान्यता दे दी गई। इसके बाद में हमने देखा कि राजस्थान में संचालित उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका आप पता ही है बीकानेर है और एक अजमेर है। तो बीकानेर के अंदर क्या क्या चीजें हुई, 1940 में इसकी स्थापना हुई, 1956 में जो है इसे B.Ed की मान्यता मिली, 1970 में इसे M.Ed की मान्यता मिली, और 1970 के बाद में 1988 में ये क्या बन गया, IASC बन गया। तो क्रमवार जैसे मैंने आपको बता दिया वैसे ही आपको याद रखना है। देखिए कैसे, 4 चीजें याद रखनी है। 1940 में क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई बीकानेर शिक्षण संस्थान जो है। दूसरा जो 1956 में यानी B.Ed जो है इसकी मान्यता मिली, 1970 में इसको M.Ed की मान्यता मिली, और 1988 में इसे क्या मिला, IASE यानी उच्च शिक्षण संस्थान की मान्यता दे दी गई। तो ये सारा हमने जो है याद कर लिया। अब हमें देख लेना है ये क्वेश्चन, डाइट का पूरा नाम क्या है। तो डाइट का पूरा नाम क्या है, जिला शिक्षा संस्थान, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण। तो इसका ये आंसर होगा जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान जो है डाइट का पूरा नाम है। डाइट का पूरा नाम क्या है, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान जो है डाइट का पूरा नाम है। एक हम अजमेर वाला भी अभी देख ही लेते हैं। तो ये हमने देख लिया था अभी बीकानेर वाला, इसमें अजमेर वाला भी हम शामिल कर ही लेते हैं एक। तो ये आपके दोनों जो है एक साथ हो जाएंगे। अजमेर, आगे आपको पता ही है क्या लिखना है, तो हमें यही देखना है, याद रखना है। अजमेर जो है ये बना कब था, IASC ये बना था 1988 से 1989 में। ये क्या बना था, IASE बना था। और इसके अलावा में क्या किया जाता है, वरिष्ठ शिक्षक, प्रधानाध्यापक आदि को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये दो फैक्ट हमें याद रखने हैं। अजमेर जो है IASC बना कब, 1988 में से लेके 1989, 1 साल लगा। आपको याद रखना है, 1 साल तो लगता ही हर चीज में, इतना बड़ा संस्थान है। और आप हिस्ट्री में आप जानते ही हैं कि केंद्र माना जाता है राजस्थान का केंद्र बिंदु माना जाता है अजमेर। तो 1 साल तो इसमें लगेगा ही। इसके बाद में हमें याद रखना है वरिष्ठ शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो इसके अंतर्गत दिया जाता है। संस्थान के जो कार्य है वो शिक्षा से रिलेटेड ही है, आधारभूत शिक्षण देना, सबको उच्च शिक्षा पहुंचाना, शिक्षा से रिलेटेड जितने भी काम है इनके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो याद रखने वाली बात है वो हमें याद रखनी कि आधारभूत अनुपयुक्त अनुसंधान और प्रयोग के कार्यक्रम चलाता है। ये क्या करता है, आधारभूत मैं ये कहता मैं फोन लेके तो जा रहा हूँ, शाउमी का टेंशन करने के ना, बैग उधर रखता हूँ, मैं बहुत दूर होता हूँ बैग से। आधारभूत अनुपयुक्त अनुसंधान और प्रयोग के कार्य करता है, प्रयोग के कार्यक्रम चलाता है। तो ये आधारभूत यानी बेसिक जो है फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं उनको चलाता है। अनुपयुक्त अनुसंधान है, प्रयोग के जितने भी कार्यक्रम है उनका कार्य जो है उच्च शिक्षण संस्थान के द्वारा किया जाता है। ये जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डाइट के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही एग्जामिनर का एक तरह से मानिए उसका मनपसंद जो है ये एक पॉइंट है जिसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी सारे।
तो डाइट का एक तो फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है, आपको याद ही रखना है। उसके अलावा डाइट से रिलेटेड और भी चीज़ें जो है वो हमें जानना है, तो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये वाला जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ परीक्षा उपयोगी जो इसी में से आपको मैं बता दूंगी कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास नहीं बोल सकते, नेक्स्ट क्लास में जो है आपको बता दूंगी। और आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ इसी तरह से। बीच में कभी कभी जो है अनियमितताएं हो जाती हैं, रीज़न कई बार ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से क्लास चाहते हुए भी रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भगवान से ये प्रेयर करूँगी कि अब जो है क्लास में किसी तरह का भी व्यवधान वगैरह किसी तरह का बैरियर ना आए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप लोग इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। कहने के लिए नहीं, ये आपका ही चैनल है, इसको आपको ही ग्रोथ देनी है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।